जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। 2026 के प्रेडिक्शंस का सीरीज में चालू कर चुका हूं। मेष राशि के बारे में पिछला वीडियो था, अब आ गई सेकंड राशि यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि का 2026 कैसा रहेगा, फाइनेंशियली कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, बाकी ओवरऑल क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उपाय हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है तो भी ये एपिसोड आपके लिए रहेगा, क्योंकि मैं बेसिक्स हमेशा क्लियर करके चलता हूं, ताकि अगर आप पहला एस्ट्रोलॉजी का कोई वीडियो देख रहे हो तो भी आपके लिए ईजी रहे। अब आपने कई जगह पे न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, कई जगह ये देखा होगा कि अगर आप इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए हो तो आपकी सो एंड सो राशि है। मतलब एक डेट रेंज के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आपकी एक राशि बता दी जाती है। वो जो राशि होती है ना, वो होती है सन साइन, सूर्य राशि। ठीक है, इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है। जहां कहीं पे भी आप लिखा हुआ देखो कि इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए हो, ये आपकी राशि है, ये आपका वर्षफल है, भविष्यफल है, तो वो होता है आपकी सन साइन के बेस पे। लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया की जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है ना, चाहे पराशरी ज्योतिष की बात कीजिए, वैदिक ज्योतिष की बात कीजिए, लाल किताब की बात कीजिए, किसी की भी बात कीजिए, अगर कभी भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में राशि की बात की जाती है तो वो होती है चंद्र राशि के बारे में। ठीक है ना। अब चंद्र राशि क्या होती है? सूर्य राशि का तो मतलब सिंपल हो गया कि इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुआ था आपकी, वो सूर्य राशि हो गई। चंद्र राशि निकाली जाती है आपकी कुंडली से। ठीक है, कुंडली अगर आपके पास नहीं है, फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, गूगल में जाकर सर्च करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, आपके सामने एक कुंडली खुल के आ जाएगी। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं। अब इस कुंडली में ये होता है फर्स्ट हाउस, ठीक है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। ठीक है ना, ये सबसे बेसिक चीज होती है कुंडली की, जिसे कहा जाता है हाउसेस। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, सबके लिए फर्स्ट हाउस यही रहेगा। इसे लग्न भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस यही रहेगा, फोर्थ हाउस यही रहेगा, 7th यही रहेगा, 10th यही रहेगा, 11th यही रहेगा। जो नंबर जहां पर लिखा हुआ है आपके लिए हाउस फिक्स रहते हैं। हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आप जिस घर में रहते हो सकता है आपसे पहले ये किसी और का हो, आपने किसी से खरीदा हो, आप अगर इसे बेच दोगे कल की डेट में किसी और का हो जाएगा। तो मालिक बदल सकते हैं लेकिन घर तो उठ के कहीं नहीं जाता ना। सेम चीज कुंडली में है, हाउस लॉर्ड बदल सकते हैं, हाउस नहीं बदलता। किसी की भी कुंडली हो, सेकंड हाउस यही रहेगा, फिफ्थ हाउस यही रहेगा, एट्थ हाउस यही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप ये कहोगे कि आपने जो कुंडली खोली है उसमें यहां पे कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, हो सकता है जो कुंडली आपने बनाई हो उसमें यहां पे 5 लिखा हो। ठीक है ना, अब यहां पे अगर 5 लिखा है तो ये तो 100% कंफर्म है कि यहां पे चाहे 5 लिखा हो, चाहे 6 लिखा हो, ठीक है, चाहे 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, एंटी क्लॉकवाइज वो नंबर बढ़ेंगे और 12 तक ही जाएंगे। ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो यहां 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 11, 12 और 12 के बाद में फिर 1 से गिनती चालू हो जाएगी। 1, 2, 3, 4। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये नंबर्स आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं ये है राशियों के नंबर, और राशियां भी टोटल 12 ही होती हैं। जैसे 12 हाउसेस हैं वैसे ही 12 राशियां होती हैं। ठीक है ना। अब आप किस समय पैदा हुए हो, किस जगह पैदा हुए हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपके लग्न में कौन सी राशि आएगी। जो राशि आपके लग्न में है वो आपकी लग्न लॉर्ड हो जाती है। ठीक है ना, मतलब जैसे इस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 5 नंबर लग्न में लिखा हुआ है। 5 नंबर राशि होती है सिंह राशि, जिसके मालिक होते हैं सूर्य। ठीक है ना, मतलब ये सिंह लग्न की कुंडली बोली जाएगी, जिसके मतलब कहा जाएगा फर्स्ट हाउस के मालिक सूर्य है। ठीक है ना। 11 नंबर राशि के मालिक शनि होते हैं तो कहा जाएगा इसके मालिक शनि है। अभी मैंने जो कहा था कि हाउस के मालिक चेंज हो सकते हैं, हाउस चेंज नहीं होता। कहा यही जाएगा कि फोर्थ हाउस के मालिक मंगल है। ठीक है ना, क्योंकि यहां 8 नंबर राशि बैठी हुई है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितनी ये राशियां होती है उनका एक फिक्स सीक्वेंस होता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है ना, ये कभी चेंज नहीं होता। इसी वजह से राशियों के भी नाम नहीं लिखे जाते, उनके सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। अब आज का जो टॉपिक है उसे समझने के लिए आपको सिर्फ इतना सा चीज समझना होगा कि अगर मान लेते एक और कुंडली बनाते हैं, यहां पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। ठीक है, मान लीजिए ये किसी की कुंडली अगर आती है। अब इस कुंडली में चंद्र राशि कैसे निकाली जाएगी, वो हमारी मेन चीज है। जहां भी आपकी कुंडली में मून बैठा होगा यानी चंद्रमा बैठा होगा, वो राशि आपकी चंद्र राशि हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें अगर मैं कहूं 8 नंबर राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, 8 नंबर राशि क्या होती है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। ठीक है ना, वृश्चिक राशि हो गई। तो इस कुंडली के लिए वृश्चिक
इसकी चंद्र राशि हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि चंद्रमा जो है वो आपके सेकंड नंबर की राशि में बैठे हैं, यहां बैठे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर राशि मतलब मेष वृष, ठीक है ना। वृष राशि आपकी चंद्र राशि हो जाएगी। अगर आपके 2 नंबर के काउंटिंग पे मून बैठे हुए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, वृष राशि के लिए है। अब यहां पे बस एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपका जो चंद्रमा है वो किसी और नंबर पे बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपके लग्न में इस फर्स्ट हाउस में 2 लिखा हुआ है, तो भी जो आज के प्रेडिक्शंस हैं, जो आज की चीजें हैं 2026 के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, वो आपके ऊपर वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जितने भी ये चंद्र राशि बेस्ड प्रेडिक्शंस होते हैं ये आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब मैंने बस एक आइडिया दिया है आपको, अभी मैं अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होऊंगा। चंद्र कुंडली क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, वो कभी फिर और बता देंगे। जो भी आपने सॉफ्टवेयर यूज किया उसमें आप खोलोगे चंद्र कुंडली, आपको उसमें भी मिल जाएगी। आज का वीडियो समझने के लिए बस इतना समझ लो, अगर आपके 2 नंबर पे मून लिखा हुआ है या फिर लग्न में मून 2 नंबर लिखा हुआ है तो आज का वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब जितने भी वृष राशि के लोग हैं इनके लग्न पे 2026 में शनि का प्रभाव रहेगा। शनि को माना जाएगा कि 11th हाउस में बैठे हुए हैं और वहां से उनकी तीसरी दृष्टि लग्न पे आएगी। तो इनको इस साल में भी, क्योंकि शनि महाराज जो है वो 12th राशि में इसी साल के मिड में आ गए थे, तो इस साल के मिडिल से ही 2025 के मिडिल से ही उनकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल बढ़ गए होंगे, ठीक है ना। मेहनत ज्यादा लग रही होगी हर एक चीज में। जो काम पहले 2 बार करने पे हो जाता था उसके लिए 4 बार 5 बार करना पड़ रहा होगा प्रयास। स्ट्रगल थोड़ा बढ़ रहा होगा, हार्डवर्क थोड़ा बढ़ रहा होगा। ये चीज आपने अभी देखनी शुरू कर दी होगी। 2026 में भी शनि महाराज अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं करने वाले हैं, लग्न पे तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो 2026 में भी थोड़ा स्ट्रगल आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रगल रहेगा, और ग्रहों का भी इसमें देखा जाता है। अभी मैं सिर्फ लग्न की बात कर रहा हूं, तो लग्न में शनि का प्रभाव होने की वजह से ओवरऑल अब इसे इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि आप ज्यादा मेहनत करने लगे होगे। आपने देखा होगा 2025 में आपने मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी शुरू कर दी है, ठीक है ना। पहले से ज्यादा काम करने लगे हो आप, पहले से ज्यादा हसल करने लगे हो आप, ठीक है। आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। 2026 में भी ऐसा रहेगा। हेल्थ के मामले में कहा जाए या बाकी चीजों के मामले में कहा जाए, ओवरऑल आपका थोड़ा, आप हो सकता है कि कुछ नया करने के लिए कोशिश कर रहे हो कि कुछ नई चीज चालू कर दूं, कुछ नया कर दूं, ये भी हो सकता है आपके दिमाग में इस समय आ रहा हो। लेकिन 11th हाउस की अगर बात की जाए तो उसे इच्छा पूर्ति का भी हाउस कहा जाता है, गेम्स का हाउस कहा जाता है। उसके मालिक जो बृहस्पति हैं वो आके बैठ गए 2nd हाउस में। 2nd हाउस धन का होता है, धन संचय का हाउस हो जाता है, पैसे का हाउस माना जाता है। तो इस साल आपको पैसे के मामले में बहुत ज्यादा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। शनि महाराज की वजह से मेहनत होगी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हर जगह पे आपको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है ना। कोई ना कोई ऐसे मई जून के अराउंड में अगर मैं कहूं तो आपके जो गुरु हैं वो 3rd हाउस में आ जाएंगे, उनकी दृष्टि 9th हाउस के ऊपर पड़ने लगेगी। 9th हाउस जो होता है ये गुरु का ही हाउस माना जाता है, पिता का हाउस माना जाता है। तो कोई फादर फिगर है उनसे आपको हेल्प मिलने लगे, गुरुओं से आपको हेल्प मिलने लगे, कोई आपको आके सपोर्ट सिस्टम एक बन जाता है ना कि आपके लिए कोई प्रयास कर रहा है, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कोई फादर फिगर या गुरु आपको कोई सलाह दे, आपको वो जरूर माननी चाहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है इस साल, ठीक है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि पैसा जो आपके पास आ रहा है ना, उसे आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना। जो पैसा आ रहा है वो आपके हाथ में टिकेगा नहीं ज्यादा समय तक, ठीक है ना। साल के बीच में कुछ समय ऐसे आएंगे जब थोड़ा रुक भी जाएगा, नहीं रुकेगा, लेकिन ओवरऑल अगर ईयर की बात की जाए तो जैसे ही पैसा आएगा कुछ ना कुछ खर्च करने के भी तरीके आपको आ जाएंगे। अच्छी चीजों पे भी हो सकते हैं, बुरी चीजों पे भी हो सकते हैं। अगर मान लो मेजर एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो आप इस साल बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हो, आपको ट्रैवल के बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे। अगर आप किसी ऐसी जॉब में हो जो ट्रैवल से रिलेटेड है तो आप ट्रैवल करोगे ही करोगे। अदरवाइज भी आपको किसी ऐसी जॉब में नहीं हो तो भी आपको ट्रैवल के बहुत सारे मौके मिलेंगे और आपको करना भी चाहिए। स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है, मतलब किसी जगह दर्शन के लिए आप जाओ, हो सकता है ऐसे ही घूमने फिरने की बात आ रही हो, आपको मौके जरूर मिलेंगे और आपको वो करना भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बस एक सलाह पैसे के बारे में मैं आपको ये दूंगा कि आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। एफडी में लगा दो, एसआईपी में लगा दो, ठीक है ना। शेयर मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर दो। कहां करना है वो सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल में जहां कहीं शेयर मार्केट में लगाओगे फायदा ही होगा, ठीक है ना। वो आपको देख के लगाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सलाह मेरी सिर्फ इतनी है कि अपने पास लिक्विड मनी मत रखना, ठीक है ना। आपका जो पैसा है उसे कहीं ना कहीं सोच समझ के इन्वेस्ट कर दो। कहां करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। सोना खरीद के रख लो, चांदी खरीद के रख लो। मैं सिर्फ
एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं कि कहां कहां कर सकते हो। कहां करना है वो आपके ऊपर है, कैसे करना है आपके ऊपर है। बस अपने पास ज्यादा कैश बचा के मत रखना, वरना कहीं ना कहीं खर्चा हो जाएगा। आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत अच्छे फाइनेंस के ऑप्शंस मिल रहे हैं, कल के लिए बचा के रखोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। मिड ऑफ द ईयर में ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके पास में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, उन्हें किसी तरीके से आगे बढ़ने का कोई डिवाइन ब्लेसिंग उनको मिले, या किसी तरीके से वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, उन्हें उसमें हेल्प मिले। सिबलिंग्स के लिए आपके आफ्टर मिड ऑफ द ईयर, अराउंड मिड ऑफ द ईयर, मतलब जून के अराउंड से मान के चलिए, मई जून के से लेके साल के एंड तक में आपके सिबलिंग्स के लिए भी ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। फोर्थ हाउस में अगर आके देखते हैं तो भूमि भवन वाहन की अगर बात की जाए, बहुत ज्यादा मन आपका घर पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा कि आपका मन इस साल ज्यादातर घूमने फिरने में ही लगेगा, इधर चले जाएं उधर चले जाएं। बट अगर बात की जाए घर खरीदने की, कुछ नया गाड़ी खरीदने की, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको पैसे नहीं रखने हैं अपने पास, तो अगर किसी प्रॉपर्टी में या व्हीकल में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बात की जाए अगर आप स्टडीज करते हो, ठीक है, या फिर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में अगर सोचते हो, तो शनि महाराज की दृष्टि फिफ्थ हाउस के ऊपर आ रही है। थोड़ी मेहनत रहेगी, ठीक है ना, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा आपको प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एक शनि महाराज की अगर बात की जाए ना, ज्यादातर लोग शनि महाराज का नाम आते ही ये सोचते हैं कि दिया चला दिया जाए, चालीसा कर ली जाए, या कोई दान कर दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। शनि महाराज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आप स्टडीज की बात करते हो, स्पेशली अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने की बात कर रहे हो, कोई भी नॉर्मल स्टडीज की अगर आप बात कर रहे हो, आपने सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है, स्केड्यूल बना लेना है, ठीक है ना, कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटा पढ़ूंगा, 5 घंटा पढ़ूंगा। आप कितना पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ठीक है ना, आपकी कैपेसिटी। लेकिन आपने बस एक मतलब टाइम निर्धारित कर लेना है कि मैं 6 से 7 पढ़ूंगा, ठीक है ना। अब वो 6 से 7 आपने फोन नहीं छूना, आपने टीवी नहीं चलाना है, आपने ऐसा नहीं करना है कि कॉपी खोल रखी है और टीवी भी चल रहा है, नहीं, ठीक है ना। आपकी कॉपी खुली हुई है और आपके दिमाग में गाने चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन उस 1 घंटे में पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगेन भाई 2 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, आपके ऊपर है। आप टॉप करना चाह रहे हो कि बस पास होना चाह रहे हो, क्या है आपके मन में, क्या है, वो सब आपके ऊपर है। बस एक चीज का ध्यान आपने रखना है, अगर आप वृष राशि के हो, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, चीजें ज्यादा करनी पड़ सकती है। बस एक टाइम टेबल अगर आपने बना लिया तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी इशू नहीं रहेगी। इवन अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो और एक मतलब बिना टाइमिंग के अगर आपने वो काम किया, आप आज 5 घंटा पढ़ रहे हो, कल 2 घंटा पढ़ रहे हो, फिर 8 घंटा पढ़ रहे हो, फिर 14 घंटा पढ़ रहे हो, नहीं कर पाओगे क्लियर। लेकिन वही आपने एक टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल बना लिया कि मेरे को 3 घंटा रोज पढ़ना है, ठीक है ना, 2 घंटा रोज पढ़ना है, तो रोज अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हो आप क्लियर कर ले जाओगे। एक दिन 12 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ लिया, अगले दिन पूरा छुट्टी कर ली, तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, शनि महाराज का अगर आप साथ चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, सही करना चाहते हो चीजों को, टाइम टेबल बना लो, एक टाइम पे चीजें करना चालू कर दो, ठीक है ना, आपके लिए सब कुछ सही रहेगा। जॉब फ्रंट पे अगर आप नौकरी करते हो, कुछ ऐसा करते हो, तो गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 6th हाउस पे बनी रहेगी, ठीक है ना। मई जून तक उनकी दृष्टि 6th हाउस पर रहेगी। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूंगा कि जॉब में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है ना। जॉब चेंज करने के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, हो सकता है कि लोकेशन चेंज हो सकता है कि कुछ कंपनी ही चेंज करने के ऑप्शन मिल जाए, हो सकता है प्रमोशन का कोई चीज बन जाए। जॉब फ्रंट पे अच्छा रहेगा। अब आपको एक चीज का ध्यान यहां पे रखना है कि जो भी जॉब चेंज की बात यहां पे हो रही है, वो अगर आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है तब तो करो, ठीक है ना, अदरवाइज मत करो, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर वो चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है। कि आपने मोमेंटरी बेनिफिट के लिए कि यहां पर मैं क्लर्क लगा हूं, सामने वाली कंपनी मुझे सीईओ बना रही है, तो वहां चला जाता हूं, 2 महीने के बाद में कंपनी बंद हो गई, ठीक है ना, ये नहीं करना। आप जिस पोजीशन पे हो उससे अच्छी पोजीशन मिल रही है, उससे अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन जगह जहां आप जा रहे हो वो भी स्टेबल होनी चाहिए। जिस जगह आप काम करते हो वहां भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहां की आप अपॉर्चुनिटीज को देखो, एक कंपैरिजन करो, ठीक है ना, जहां पे आपको सही लग रहा है वहां पे आगे बढ़ो, ठीक। 7th हाउस शादी वगैरह का होता है, तो बिजनेस का, शादी का कहा जाता है। मिड ऑफ द ईयर के बाद में गुरु ग्रह की दृष्टि आ जाएगी आपके 7th हाउस पे। कोई भी लव रिलेशन अगर आपके हैं, ठीक है ना, जिनमें आप
शादी में कन्वर्ट जिनको करना चाहते हो, अच्छा साल है आपके लिए, ठीक है ना। ये मिड ऑफ द ईयर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक आपकी शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है ना। कोई लव मैरिज के चांसेस बन जाएं, अरेंज मैरिज के चांसेस बन जाएं, अगर आप करना चाह रहे हो तो उसके इस साल बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। लव रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़ी इशू रहेंगी, ठीक है ना। थोड़ा झगड़ा हो जाए, बिना किसी बात के अनबन हो जाए, ठीक है ना। आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने रिलेशनशिप में, ये भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप जो लव के होते हैं वो 5th हाउस से देखे जाते हैं, वो उसमें शनि की दृष्टि है। लेकिन अगर विवाह की बात की जाए तो उस पर गुरु की दृष्टि आ रही है। प्यार सच्चा है, चीजें सच्ची है, फीलिंग सच्ची है, आप अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हो, तो वो रिलेशन जो है उसे शादी में भी इस साल आप कन्वर्ट कर सकते हो। कोई अचानक से घटनाएं हो जाए आपकी लाइफ में, कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। गुरु ग्रह की दृष्टि 8th हाउस के ऊपर बनी हुई है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाए, ये देखने को आपको नहीं मिलेगा। मिड ऑफ द ईयर गुरु की दृष्टि भी 9th हाउस पे आ रही है, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पिता का, गुरु का साथ मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, वर्क फ्रंट पे चाहे वो बिजनेस हो चाहे कोई भी हो, राहु 10th हाउस में आपके रहेंगे तो राहु 10 में दुनिया बस में कहा जाता है, ठीक है। हमारे गुरुजी भी कहा करते हैं। तो 10th हाउस का राहु आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है ना। आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिकग्निशन मिलेगा। कई बार होता है ना कि आपने मेहनत करी साल भर, आपने सब कुछ किया, प्रमोशन किसी और को मिल गया, इंक्रीमेंट किसी और को मिल गया, काम आपने किया, फल कोई और उठा रहा है। इस साल वो नहीं होने वाला। आप अगर मेहनत कर रहे हो आपको उसका प्रॉफिट जरूर मिलेगा। इच्छा पूर्ति हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो कोई भी इच्छा घर बैठे तो पूरी नहीं होगी, ठीक है ना। शनि महाराज न्याय करता है। अगर आपने मेहनत करी है किसी चीज के लिए, आप एक घर खरीदना चाह रहे थे, आप एक गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, आप कोई एग्जाम क्लियर करना चाह रहे थे, आप कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाह रहे थे, अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है, उसके लिए आपने प्रयास किए हैं, तो इस साल आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है ना। 12th हाउस का ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में देखने को नहीं मिल रहा। जैसा मैंने कहा कि खर्चे होंगे ही होंगे, सेविंग आपको करनी ही करनी है। वो ओवरऑल मैं शुरू से ही आपको बोलता चला आ रहा हूं कि पैसे की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, हर तरह से आपको फायदे मिलेंगे। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि पैसा आ रहा है, सेव कर दो, ठीक है। कहीं ना कहीं लगा दो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, अदरवाइज वो पैसा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वो आपको जेब में नहीं दिखाई देगा, वो गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं, ये साल जो आपके लिए है ये अच्छा है, ठीक है ना। गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो आपको हल्दी का तिलक अगर आप लगा सकते हो, शुक्र पक्ष के गुरुवार से स्टार्ट करो हल्दी, या फिर केसर का तिलक अपने दोनों आईब्राउज के बीच में आप लगाना शुरू करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक गुरु इस समय आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि महाराज और मंगल ग्रह की कृपा अगर आपके ऊपर बनी रहेगी पूरे साल, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर मैं इन जनरल कहूं तो साल आपके लिए अच्छा है। रिलेशनशिप आपके शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं, धन का आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नौकरी में तरक्की मिल सकती है, बिजनेस में तरक्की मिल सकती है। हाँ, बिजनेस को विदेश ले जाने का मौका आपको मिल सकता है, ठीक है। आपको खुद विदेश जाने का मौका मिल सकता है, पढ़ाई के लिए हो चाहे किसी और चीज के लिए। अगर आपको विदेश जाने का मौका मिलता है आप उसे जरूर लीजिए, ये आपके लिए करियर के लिए कहे चाहे लाइफ के लिए कहे अच्छा मूव रहेगा। तो आज का ये पूरा एपिसोड जो था ये था वृष राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा। आगे भी पूरी राशियों के बारे में मैं सीरीज बनाता रहूंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास में हो, कोई और टॉपिक आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो बनाना है, हमेशा की तरह आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उसके बेस पे ही मैं अपने वीडियो बनाता रहता हूँ। आज का एपिसोड अब हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।